नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया के ऐलान के बाद अब भी राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो चुकी है। और ये जो हड़ताल हुई है, ये सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर हुई है। उनकी कुछ मांग है और इसके लिए तमाम ये रणनीति बनाकर उसके बाद पूरी तरह से डंडोरिया ने मोर्चा खोल दिया है और अब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल यानी कि अब सफाई नहीं होगी, ऐसा माना जा रहा है। और जब हड़ताल होती है तो सफाई होती भी नहीं। दो प्रमुख मांगों की मैं बात करूंगा जो डंडोरिया की इस समय सफाई भर्ती 2024 में जो इनकी मांग है। एक तो मास्टर रोल के आधार पर इनकी भर्ती होनी चाहिए और दूसरा वाल्मीकि समाज की प्राथमिकता को देखते हुए ये भर्ती होनी चाहिए। तमाम ज्ञापन और अपना जो चिट्ठीबाजी करने के बाद डंडोरिया ने पूरी तरह से अब सड़क पर आकर आंदोलन कर दिया है और तमाम वाल्मीकि समाज के लोग डंडोरिया के समर्थन में उतर गए हैं और उन्होंने सफाई ना करने का आह्वान किया है। और कब तक, जब तक कि उनकी मांगें नहीं मानी जाती, सरकार उनकी बातें नहीं मान लेती। लेकिन अब सवाल यह है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हो गई तो क्या वाकई सफाई शहर की नहीं हो रही है? लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सफाई शहर की हो रही है। और इसके लिए जो अन्य समाज के लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो निकाय में काम करते हैं सफाई कर्मचारी के तौर पर, वो लोग अब सफाई कर रहे हैं। तो सवाल ये आपके दिमाग में कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद सफाई हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो जिस तरह से डंडोरिया ने आह्वान किया है, ऐलान किया है, उसके बाद उन्होंने सफाई कर्मचारी जो हैं उन्होंने सफाई रोक दी, लेकिन कहीं हद तक सफाई अन्य समाज के लोग कर रहे हैं। इसको लेकर नगर निगम कर्मचारी जो नेता हैं राकेश मीणा, वो एकदम सामने फ्रंट पर आ गए और उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया और एक वीडियो भी, एक छोटा सा वीडियो जारी किया है। उसमें उन्होंने कुछ बातें कही। तो सबसे पहले मैं आपको वो बातें बताऊंगा, उसके बाद उनका जो वीडियो है वो मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा। तो राकेश मीणा चैनपुरा ने कहा है कि अन्य समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं वो इस हड़ताल में, यानी कि नंदकिशोर डंडोरिया की हड़ताल है, उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो भर्ती है ये आरक्षण के अनुसार ही होनी चाहिए और 2018 में जिस तरह से सफाई कर्मचारी भर्ती हुई उस तरह से ये सफाई कर्मचारी भर्ती होनी चाहिए, भर्ती बिना किसी दबाव के होनी चाहिए। हालांकि एक बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए राकेश मीणा चैनपुरा ने सीधी भाषा में कहा है कि जब जयपुर के अंदर दो नगर निगम यानी कि ग्रेटर और हेरिटेज, दोनों के आयुक्त दो, दोनों की मेयर दो यानी कि महापौर दो, और जितने भी जो ये कर्मचारी और जो अधिकारी हैं दो हैं, तो फिर ये सफाई यूनियन एक क्यों? ये एक बहुत बड़ा आरोप साधा है। और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री महेश जोशी ने शांति धारीवाल से एक लेटर जारी करवा लिया और उसके बाद सफाई यूनियन के संरक्षक जो नेता, कांग्रेस के नेता महेश जोशी हो गए थे। वर्तमान में यूनियन अध्यक्ष के द्वारा जो जयपुर नगर निगम में सफाई कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, उस सफाई कार्य बहिष्कार में अन्य समाज के कर्मचारी कतई शामिल नहीं है और इस हड़ताल के हम विरोध में हैं। और अन्य समाज के सभी कर्मचारी आज भी कार्य किए हैं, आगे भी कार्य करते रहेंगे, प्रशासन और सरकार का साथ रहा तो। और प्रशासन और सरकार से निवेदन है कि किसी प्रकार की कोई दबाव में नहीं आए और जो भर्ती प्रक्रिया जो बेरोजगारों के लिए जो सुचारू है, जो चालू है, उसको स्थगित नहीं किए जाए और शुद्ध रूप से, पारदर्शिता रूप से, भ्रष्टाचार मुक्त ये भर्ती होनी चाहिए, जिससे गरीबों को और बेरोजगारों को रोजगार मिले। सरकार पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगे, प्रशासन पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह भ्रष्टाचार के नहीं लगे। और वर्तमान जो लोग अपने अनगिल प्रकार की राजनीति करना चाह रहे हैं, पूर्व की सरकार में भी उनको पूर्व सरकार के एक मंत्री का संरक्षण प्रदान था, इसलिए वो कई प्रकार की नाजायज मांगे, नाजायज कार्य उन्होंने किए हैं, तो वो उसी प्रकार से सरकार को में भी करना चाह रहे हैं। लेकिन
हम प्रशासन से ही कहना चाहते हैं कि हर चीज की जांच की जाए और ये जिनके गलत मंसूबे हैं उनमें लोग कामयाब नहीं हो। हम आपके साथ में हैं और जिस प्रकार से दो निगम अलग अलग है, बोर्ड अलग है, कमिश्नर, महापौर महोदय सब अलग है, उसी प्रकार दो यूनियन होनी चाहिए। पूर्व सरकार के मंत्री महेश जोशी जी के दबाव में उस टाइम वो यूनियन के संरक्षक थे, उनके कहे अनुसार जो वर्तमान अध्यक्ष है उन्होंने एक यूनियन करा ली जो नियम विरुद्ध कानूनन बिल्कुल गलत है। तो अलग अलग यूनियन बनाई जाए जिससे आए दिन जो हड़ताल ये नाटक है ये खत्म हो। तो इसलिए भी हमारा प्रशासन और सरकार से निवेदन है और हम प्रशासन और सरकार के साथ में हैं, हम कार्य बहिष्कार में शामिल नहीं हैं। धन्यवाद। और इसके अलावा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये जो सफाई हो रही है ये वार्ड नंबर 98, वार्ड नंबर 99, मानसरोवर में वार्ड 77, वार्ड 78, जामडोली रोड वार्ड 100 और ये वार्ड, इस तरह से ये सफाई यहाँ आपको स्क्रीन पर करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ सफाई हड़ताल के बाद सफाई बंद हो जानी चाहिए, लेकिन ये लोग हैं जो सफाई कर रहे हैं और किसी भी तरह से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में शामिल नहीं है। शहर की सुरक्षा और शहर की सफाई का जो काम ये लोग कर रहे हैं। राकेश मीणा ने पढ़े लिखे जो कर्मचारी हैं जिनको पूर्व में जमादार और इंस्पेक्टर बना रखा है, ऐसा सरकार और प्रशासन से कहा है कि अब इनको कार्यवाहक के जमादार और इंस्पेक्टर के पद पर लगाया जाए, जिससे कि शहर में किसी भी तरह से ये जो गंदगी का आलम ना फैले। तो ये पूरी तरह से जहां एक तरफ सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हो चुकी है, यानी कि सफाई नहीं करने का आह्वान किया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ हद तक शहर के अंदर जो सफाई है वो हो रही है और जो गंदगी से निजात दिलाई जा रही है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये सफाई करने वाले कौन हैं? तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जब हो चुकी और सफाई नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये वो अन्य समाज, अदर समाज के वो सफाई कर्मचारी हैं जो कि इस डंडोरिया की, यानी कि ये जो सफाई यूनियन के अध्यक्ष के आह्वान पर, ऐलान पर जो ये आह्वान किया, हड़ताल किए, उस हड़ताल में ये लोग शामिल नहीं है और इन्होंने जयपुर की जनता से जो अपना वादा किया साफ सफाई का वो ये लोग निभा रहे हैं। हालांकि अब सवाल ये कि हड़ताल कल से चालू हो गई थी, आज 13 तारीख है, अब हड़ताल कब तक रहेगी और कब तक हड़ताल नहीं रहेगी ये वो वक्त बताएगा। क्या इनका आपस में तालमेल रहता है सरकार से, प्रशासन से और निगम से, क्या इनका आपस का जो सिस्टम जो चला आ रहा है वो रहेगा और उसके बाद कब हड़ताल ये टूटेगी और कब पूरी तरह से सफाई व्यवस्था पटरी पर आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि नंदकिशोर डंडोरिया ने वाकई अब मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ और पूरी तरह से रोड पर आ गए और इसके लिए इन्होंने अवकाश लिया है। जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं उन्होंने बाकायदा अवकाश लिया है और अवकाश के बाद लेने के बाद काम कैसे होगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन अंत पंत जो कह सकते हैं नंदकिशोर डंडोरिया ने वाकई वो कर दिया जो जिसकी कई दिनों से वाल्मीकि समाज के लोग मांग कर रहे थे। बहरहाल अब वक्त बताएगा कि हड़ताल कब तक रहेगी। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन की जो घंटी है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।